कभी भी उन्हें कमज़ोर ना समझें। जिनकी उम्र निकल गई है उनको भी पढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हो ना पिछड़ी होती जा रही हैं, तो वो क्यों हो रही हैं? अगर बिना ऐसा लगता है कि हमारा मानव जीवन ही अधूरा है। चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत सारे। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा आज मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 12 भावराव सरस्वती विद्या मंदिर में। आज यहाँ महिला दिवस के उपलक्ष्य में आत्मनिर्भर महिलाओं के सम्मान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आइए यहाँ मौजूद SCL फाउंडेशन के कुछ कार्यकर्ताओं से जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं संध्या पांडे जी। कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। बेसिकली जो आज का कार्यक्रम था वो HCL फाउंडेशन ने वुमेन एम्पावरमेंट को लेके महिलाओं का क्या रोल है सोसाइटी में उसको डेडिकेट किया। और HCL फाउंडेशन जो है वो नोएडा में पिछले 5 साल से वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रही है माई क्लीन सिटी प्रोग्राम के तहत। सो उसमें वुमेन का वेस्ट के अंदर क्या रोल है, किस तरीके से वो हम HCL फाउंडेशन की ट्रेनिंग सीखती हैं, जो उनको सिखाया जाता है और वो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं अपने काम में और कैसे वो सशक्त बनती हैं उसके बारे में था। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज जो हमने ये प्रोग्राम कराया इसमें 1000 से ज़्यादा महिलाओं ने अपनी प्रेजेंस दी और बहुत अच्छे से सब लोगों ने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया। यहाँ से जो हम मैसेज देना चाह रहे थे उन्होंने वो मैसेज लिया, सीखा और वो खुश होके गए। सो हमारे लिए इंटरनेशनल वुमेंस डे की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की बहुत सारी बधाइयाँ। और आगे भी इस तरीके की हम कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे तो हम इनको ज़रूर जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। मैम, SCL फाउंडेशन इसके अलावा और भी कुछ समाज हित और जनहित में कार्य करती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, HCL फाउंडेशन जो है उनके मल्टीपल प्रोग्राम्स चलते हैं और बेसिकली हम लोग जो हैं वो माई क्लीन सिटी प्रोग्राम जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि उनको किस तरीके से अपने घरों का कूड़ा अलग रखना चाहिए और इन्वायरमेंट को किस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल का आप सिनेरियो देख रहे हैं कितना प्रदूषित होता जा रहा है इन्वायरमेंट, तो किस तरीके से वो अपने हमसे सीख के अपनी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोसाइटी कॉज के लिए। उसके अलावा भी हमारा एक समुदाय प्रोजेक्ट है जो मल्टीपल वर्टिकल में काम करता है, जैसे कि हेल्थ हो गया, लाइवलीहुड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सोलर में काम करना होगा। तो देयर आर मैनी प्रोजेक्ट्स जो HCL फाउंडेशन उस लेवल पे करता है सोसाइटी के कॉज के। महिलाएं आत्मनिर्भर होती जा रही हैं, जो महिलाएं अब भी इससे पिछड़ी हुई हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, महिलाएं जो हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आत्मनिर्भर हैं। और जो आत्मनिर्भर महिलाएं, मैं चाह रही हूँ कि जो महिला आप कह रहे हो ना पिछड़ी होती जा रही हैं, तो वो क्यों हो रही हैं? अगर उनको लगता है कि उनके समाज में कोई ऐसी महिला है जो थोड़ी सी कमज़ोर है, जिनको वो थोड़ा सा हेल्प करके आगे बढ़ा सकती हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और महिलाएं अगर पीछे रहती जा रही तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन की भी कमी होती है, पढ़ाई लिखाई की नहीं अफोर्ड कर पाती है फैमिलीज, तो उसमें जो सशक्त महिलाएं तो उनको ज़रूर आगे सपोर्ट करें। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा उपाध्याय है और आज इस इवेंट में मैं एक चीज़ बहुत मैंने ऑब्ज़र्व करी है, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर आज HCL फाउंडेशन को मैं ये बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड थे, चाहे वो किसी NGO की प्रेसिडेंट थी, कुछ भी था, उन्होंने सम्मान रूप से उन सबको एप्रिसिएशन स्टेज पर बुलाकर, और कुछ महिलाएं तो ऐसी भी थी जिनको स्टेज पर आना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए HCL बहुत अच्छा काम कर रही है एंड इट्स अ वेरी प्रिविलेज फॉर मी टू बी हेयर इन दिस इवेंट। थैंक यू। मैम, जैसे कि अभी मैंने मैम से सवाल किया, जो महिलाएं शिक्षा के अभाव में आगे नहीं आ पाती उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मुझे लगता है कि उनको अभी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं कि जो लोग जिनकी उम्र निकल गई है उनको भी पढ़ा रहे हैं, और ख़ास तौर से पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वो उनको पढ़ाएं, अपनी बच्चों को शिक्षित करें, उनको सशक्तिकरण के बारे में बताएं, उनको एम्पावर करें। चलिए, बहुत अच्छा मैम। हमारे साथ यहाँ अशोक जी मौजूद हैं जो कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, इनसे भी जानते हैं। कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सर्वप्रथम भारत के समस्त मातृशक्तियों को मैं वुमेंस डे का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक क्लीन वॉलंटियर एसएल फाउंडेशन का एक वॉलंटियर भी हूं। इस मंच पे मुझे अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट के ऊपर में कार्य करने का मौका मिलता है। और मैं एसएल के फाउंडेशन पे आने के बाद बहुत कुछ समाज के बीच में लेकर कार्य किया। उसमें बहुत से मातृशक्ति को अवेयरनेस के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताने का काम ट्रेनिंग के माध्यम से करने का मौका मिला। कूड़ा, सूखा कूड़ा और वेस्ट कूड़ा जो खतरनाक कूड़े होते हैं उसके ऊपर में भी हमने महिलाओं को सशक्त बनाया। बहुत से आत्मनिर्भर महिलाओं को साथ में उनको आत्मनिर्भर से जुड़कर कार्य करने का भी साहस पैदा हुआ। आज महिला किसी भी क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि कहीं आदमियों से पीछे है। बराबर की हिस्सेदारी महिला हर जगह में अपनी निभा रही है। चाहे वो आज पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में जैसे मेट्रो चलाने की बात करें, ट्रेन चलाने की बात करें, प्लेन चलाने की बात करें, और तो और हमारे इस देश के महिला ट्रक ड्राइवर के रूप में भी सेवाएं दे रही है। तो बहुत ही हम लोग गौरवान्वित थे। हमारे इस धरती पे महिलाओं का रोल बहुत अहम और बहुत अहम रोल है। बिना ऐसा लगता है कि हमारा मानव जीवन ही अधूरा है। तो मातृशक्ति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। क्या नाम है आपका? मैम, आज के कार्यक्रम में जो आपने भूमिका निभाई, इस भूमिका से महिला को जागरूक करने की। देखिए, मैंने ये दिखाया है कि कभी भी स्त्री को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि कहते हैं कि स्त्री में एक माता का छुपा रहता है एक अंश। अगर स्त्री को ज़्यादा अपमान करोगे तो उसको दुर्गा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने घर में जो बच्चियां हैं, बड़ी हैं, जो भी हैं, आप उनको मतलब जो करना चाहती हैं, बनना चाहती हैं, प्लीज़ बनने दें। क्योंकि घर से कोई निकलता नहीं है, दबा के रख देते क्योंकि वो लड़की है। रात को टाइम से घर आना, 7 बजे के बाद घर से बाहर ना जाना। और जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलेगा तो तब तक इस सब का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरा माध्यम ये था कि लड़कियों को फ्रीडम दें और कभी भी उन्हें कमज़ोर ना समझें, बस। आपने कहा महिला को फ्रीडम देना चाहिए, पर कहीं ना कहीं इस फ्रीडम का भी मिसयूज हो जाता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि परिवार अपने बच्चों को अगर घर से बाहर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उसका मिसयूज करते हैं, परिवार की गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर पाते। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर अपनी फैमिली आपको इतना सपोर्ट कर रही है तो उनका विश्वास और जो सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका कभी गलत यूज़ ना करें, क्योंकि यही सब करने के बाद ना फिर भरोसा उड़ जाता है सब चीज़ों से। बस यही। और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर एक्सीएल जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया डांस करने का, और मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली है। एंड थैंक यू। अच्छा, आपका? प्रियंका पाल। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं जरा। आज का जो कार्यक्रम था वो 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन डे होता है तो उसको हमने 3 मार्च को सेलिब्रेट किया यहाँ पर। मतलब एक तरीके से वुमेन को एक अप्रिशिएट करने के लिए कि हाँ योगदान देती हैं, एक टाइम देती हैं, अपना जो भी कार्य करती हैं उसको एक अप्रिशिएशन देने के लिए हमने यहाँ पर उनको एक मतलब एक गैदरिंग की थी। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए आप और भी कुछ अभियान चला रही हैं? एक्चुअली मेरा तो ये जॉब है यहाँ पर, सो मुझे तो यहाँ पर इस माई क्लीन सिटी जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें एक तरीके से मतलब एक कम्यूट करने के लिए मेरा वर्क, अपने सहयोगी भाइयों के विचार मतलब मैं अवेयरनेस रेज करती हूँ गाइडेंस वेस्ट के ऊपर या फिर सोर्स एग्रीगेशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर।